राधे राधे। कुंज बिहारी से हरदास। कल मेरी जो एक सब्सक्राइबर नहीं है, माता जी, उन्होंने कल मुझसे एक प्रश्न पूछा था। जो भी माता जी हूँ, मैं तो सभी माँ को माता ही जी कहती हूँ। तो माता जी का एक प्रश्न था कि सहचरी भाव क्या होता है। भाव दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो स्थायी भाव होता है उसमें 33 पार्ट होते हैं, और जो सहचरी भाव है उसमें 8 पार्ट होते हैं, जो 8 सखियों से भी प्रेरित है। ऐसे ही ये टॉपिक बहुत लंबा है, पर मैं थोड़ा सा सबके लिए एक चीज़ बता दूं कि सहचरी भाव क्या होता है। सहचरी भाव अक्सर संत लोग रखते हैं, और हमें संत लोग बताते कि हमेशा हमें सहचरी भाव ही रखना चाहिए। सहचरी का मतलब समझ लीजिए कि सखी, हमारी ठकुरानी की जैसे सखी, अष्ट सखी है, वैसे ही ठकुरानी की जो सेवा, उन्हें श्रृंगार का समय, उन्हें सजाना, उनकी भोग प्रसादी, उनका आराम, हर चीज़ का जो समय याद रखें, उन्हें प्रेम करें, उन्हें सेवा करें, यह सहचरी भाव होता है। पर मैं सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि जो मैंने तटीय स्थान से सीखा है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सहचरी भाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। पर अगर इन भावों से थोड़ा ऊंचा उठना है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अपने ठाकुर ठाकुरानी से आप कोई ना कोई एक रिश्ता मान लीजिए। क्योंकि हम अक्सर ठाकुर जी को, सबको, हम लोग ठाकुर ठाकुरानी को भगवान के रूप में हैं भी भगवान, पर भगवान की सेवा में 8 टाइम करनी पड़ती है। तो शायद आजकल के समय में 8 टाइम सेवा पॉसिबल नहीं होती है। पर इतना बता दूं कि हर कोई भगवान से अपना एक रिश्ता मान लेना चाहिए। कोई ठाकुर को दोस्त मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई पति मानता है, हर अलग अलग। ऐसे ही हमारी स्वामी जी को भी कोई उन्हें सखी मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई भाभी मानता है, कोई बहू मानता है, कोई बेटी मानता है। तो हमें इस भाव से रहना चाहिए। ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता बांध ले, ठाकुरानी जी से कोई रिश्ता मान ले, क्योंकि जब आप रिश्ता मान लेते हैं तब आप परिवार हो जाते हैं, और परिवार से जब कोई भूल हो जाती है तो भगवान रुष्ट बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि जब भी कभी हमें समस्या आई या कुछ हुआ तो कभी भी गुरुजी से कहते कि गुरुजी ये समस्या है, तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम भी, क्योंकि मैं भी उन्हीं से कहता हूँ, तुम भी मोहिनी बिहारी जी से कहो जाकर। हमने बस इतना सीखा है कि ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी चाहिए। पत्नी को धोखा न दें, मारपीट ना करें, बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण, उनको पढ़ाना लिखाना, विवाह करना, ये गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ बहुत बड़ा होता है। गृहस्थ का मतलब आपने सच में भगवान को पाली, क्योंकि ग्रह जो हम जिस गृहस्थी में रहते हैं या जिस पे हम हैं, अगर आप गृहस्थ हैं और शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी कर रहे हैं ना, तो आप भगवान को भी पा रहे हैं। और जो गृहस्थ में रह के पूजा करता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और मैं तो चाहूँगी कि गृहस्थ में जो लोग हैं वो अपनी गृहस्थी को भी देखें, और अगर पति पत्नी के विचार मिलते हैं और वो दोनों ठाकुर ठाकुरानी के भक्त हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर कोई एक भी, मान लीजिए अगर कोई पत्नी हो, वो किसी और को पूजे या आप किसी और को, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। पर अगर आपके एक ही गुरु हों, आपके एक ही इष्ट हों, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे के कारगर हो जाते हैं। ये नहीं कह रही हूँ अगर आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं तो एक के रहे, मतलब पूजा आप सबकी करें, कोई ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वो एक इष्ट की बात हो गई कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो हमें इष्ट अपना, जैसे घर का हमारा एक इष्ट होता है, हम उसको भी मानते हैं, और अपने जिन और देवी देवताओं को मानते हैं उनको भी तो करते
सबकी एक साथ पूजा करें, सेवा करें। और एक चीज़ और बता दूँ, हमें माँ बाप हर जन्म में मिल जाते, पर धर्म और गुरु कभी नहीं मिलता, ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको गुरु है, गुरु दीक्षा हो चुकी है और आप बहुत अच्छे किसी स्थान से जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी संत हो, टटिया स्थान गुरु जी से हों, प्रेमानंद जी से हों, या किसी भी अन्य और भी भगवताचार्य हों, कोई भी हो, अगर आपको कोई भी शिक्षा दीक्षा कुछ भी दे रहे हो, तो आप उस चीज़ का पालन करें और ध्यान रखें कि कभी किसी के साथ गलत ना करें। क्योंकि आप तो कर देंगे, पर ऊपर देख रहा है, आपका ठाकुर ठाकुरानी देख रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने कहा, सहचरी संतों का भाव होता है एक बिल्कुल डिवोशन, कहते नहीं है, सब कुछ समर्पित कर दिया हो ठाकुर ठाकुरानी की तरफ, बस वैसे। अच्छा भी हो तो भी ठाकुर ठाकुरानी कर रहे हैं, अगर ख़राब हो रहा है तो भी वही कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा, ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, ज़रूर आते हैं। ज़िंदगी सुख और दुख पहलू होता है, पर इतना याद रखिए, चाहे सुख का समय हो तो भी ठाकुर जी को याद रखें, और दुख का समय हो तो भी ठाकुर जी को याद रखें। आप उन्हें छोड़ सकते हैं, वो आपको नहीं छोड़ते। और हमारी ठाकुरानी जी की तो एक बात कहूँ, एक कथा छोटी सी सुनानी चाहूँगी। जब ठाकुर जी ठाकुरानी होली खेल लिए तो कीच होता है, उनके पैरों में लग गई। ठाकुर जी तो आए तो यमुना में चरण अपने धो लिए, पर हमारी ठाकुरानी आई ना, तो उन्होंने अपने पैर धोए नहीं। तो लाला ने कहा कि राधा रानी, आप पैर नहीं धो रहे हो अपने, कि कीच लगाए साफ कर लो। तो ठाकुरानी जी ने बहुत अच्छा उन्हें उत्तर दिया कि अरे कान्हा, जो मेरे पैरों में एक बार, जो मेरे शरण में, सॉरी चरणों में नहीं, जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है ना, मैं उसे अपने से दूर नहीं करती। तो वो तो माँ है, जब माँ के पास कोई भी आ जाता है ना, तो माँ किसी को दूर नहीं करती। माँ के लिए ना पूरा जगत, हम सब उनके बच्चे हैं। ये मान लीजिएगा कि जो आपके साथ हो रहा है ये उसकी मर्ज़ी हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। पर जैसे माता पिता आपके साथ नहीं छोड़ते ना, वैसे ही हमारी लाली लाला भी साथ नहीं छोड़ते। और सहचरी भाव बहुत ही अच्छा भाव है, इसको हमेशा भगवान करे, ठाकुर जी करे कि आपके साथ बना रहे। और ये भाव बहुत अच्छा होता है, ये भाव सबके प्रति रखना चाहिए कि अगर हमारे कोई घर में आ भी रहा है मेहमान भी, तो भी वो हमारे ठाकुर ठाकुरानी है। ध्यान रखें कि ये भाव किसी में अंतर नहीं, अगर अपना बच्चा है तो भी अपना है, और दूसरे का बच्चा है तो भी अपना है। सहचरी भाव ये होता है कि वो सब में अपना ठाकुर जी भगवान ढूंढ रहा होता है। अगर कोई आपके दर पे कुछ मांगने आए तो भी वो हमारा ठाकुर जी है। कोई कहे कि आपको दिल लगे कि नहीं हमें मदद करनी, तो कर दीजिए। ठाकुर जी का सब में देखिए, अगर आप अपने बच्चे को भी घी लगा के दे रहे हैं ना, तो दूसरे के भी बच्चे को लगा के दीजिए। वो सब में इष्ट देखता है, अपना भगवान देखता है। सहचरी भाव सबसे सुंदर भाव मुझे तो वही लगता है। और क्योंकि स्वामी जी हमेशा हरदासी संप्रदाय के तो रहे हैं, और सहचरी मतलब होता है सखी भाव, और सखी भाव में सबसे बड़े अगर कोई संत हुए हैं तो वो स्वामी हरदास जो हुआ है, क्षमा करें मुझे उनका नाम लेना पड़ता है, मैं उनको बड़े पापा ही बोलती हूँ। वो सबसे बड़े संत हुए हैं। मैंने बस इतना सीखा है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, और जो पूजा भाव करता है ना, उस सब में अपना भगवान ठाकुर जी देखता है। तो यही आशा है कि इसके साथ आपको मेरी जो मैंने सहचरी भाव बताया वो आपको समझ में आएगा। और हाँ, किसी एक का और प्रश्न था कि क्या मैं दीक्षा के बाद तिलक लगा सकता हूँ? बिल्कुल, आप दीक्षा के बाद तिलक लगा सकते हैं। और अगर आप तटिया स्थान में हैं तो तटिया स्थान में अगर किसी भी दिन एकादशी मिलती है तो आपको एकादशी की भी प्रसादी मिलती है और नॉर्मल प्रसादी भी मिलती है, क्योंकि तटिया स्थान में
एकादशी रही नहीं जाती, पर ये नहीं है कि आपको प्रसादी नहीं मिलेगी। प्रसादी ज़रूर आपको टटिया स्थान में मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एकादशी की भी मिलती है और नॉर्मल प्रसादी भी मिलती है, तो आप वहाँ खा सकते हैं। और बाकी आप लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए, और कल से अगर आप चाहें तो मैं भाव के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, पर अगर आप यस करेंगे तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है और इस विषय को मतलब समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए। यही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बस अब ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी, ऐसा ना हो कि आप लोग बोर होने लगे। तो इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास।